आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। अब इसमें हमें दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट, जो कि हमें दिया हुआ है सेट बिल्डर नोटेशन में यूनिवर्सल सेट। अब इस यूनिवर्सल सेट को पढ़ते हैं। एक्स सच एज एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 2 एंड अब ये मल्टीपल्स ऑफ 2 होंगे जो इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। अब उनकी आगे तादाद भी हमें बता दिया है कि वो कहाँ से लेके कहाँ तक होंगे। वो होंगे 0 से स्टार्ट, ग्रेटर होंगे और इक्वल टू एंड लेस देन होंगे 30 के। ये ग्रेटर का साइन है, यानी कि 0 से वो बड़े होंगे और 30 के बराबर होंगे या 30 से छोटे। दो सेट दिए हैं, वो भी हमें बिल्डर नोटेशन में दिए हैं, सेट ए और सेट बी। उनको भी पढ़ लेते हैं। सेट ए क्या है? एक्स सच एज एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि जो एक्स होगा, ये सेट ए के एलिमेंट्स होंगे, वो क्या होंगे? वो मल्टीपल्स होंगे 6 के। मल्टीपल्स आप लोगों को पता है, यानी कि हमने 6 के टेबल को। फिर नेक्स्ट है सेट बी। तो सेट बी क्या है? एक्स सच एज एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। तो इसमें भी मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, टेबल पढ़ना होता है हमने। अब 8 है यहाँ पे, 8 के मल्टीपल्स, तो हमने 8 का टेबल पढ़ना होगा। तो अब देखते हैं इसको केस में करना क्या। हमें सेट तो दिए हैं, अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1 है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी इन टेबुलर फॉर्म। तो इसमें उन्होंने क्या दिया है कि हमें जो ये दोनों सेट दिए ना, सेट ए एंड सेट बी, इनको किस में लिखना है? टेबुलर फॉर्म में। ये हमें बिल्डर नोटेशन में दिए हुए हैं, तो हम इन्हें टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। इन दोनों को टेबुलर फॉर्म में लिखने से पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। वो मैं बताती हूँ आपको कि वो क्यों हम इसको पहले टेबुलर फॉर्म में यूनिवर्सल सेट को क्यों लिखेंगे। चलें तो इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या था? एक्स सच एज एक्स मल्टीपल ऑफ 2 एंड कहाँ से लेके कहाँ तक थे? वो थे 0 से ग्रेटर और 30 के इक्वल या 30 से लेस देन। तो अब इसका सेट लिखते हैं यूनिवर्सल सेट का। तो इधर हम लोग लिख देते हैं सोल्यूशन। तो यूनिवर्सल सेट को पहले हम लोग लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास था 0 से ग्रेटर हैं 2 के मल्टीपल्स। तो पहला मल्टीपल क्या आएगा? 2। नेक्स्ट क्या आएगा? 4। उससे नेक्स्ट 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। तो ये हमारे पास आ गया यूनिवर्सल सेट। किस में आ गया है? टेबुलर फॉर्म में। अब हमने लिखना है ए और बी को। ए वाला हमारे पास देखें, सेट ए किसके इक्वल है? एक्स सच एज एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि हमने इस किसके मल्टीपल्स लिखने हैं? 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो चलें इसके 6 के मल्टीपल्स लिखते हैं। तो अब यहाँ पे ये है कि हमें 6 के मल्टीपल्स तो बता दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि हमने कहाँ तक लिखना है। तो हमने अपने यूनिवर्सल सेट को देखना है कि हमारा यूनिवर्सल सेट कहाँ तक है? 30 तक है। तो हम सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे उनको भी 30 से ज़्यादा नहीं करेंगे, बल्कि 30 से लेस ही रखेंगे या 30 के इक्वल ही रखेंगे। तो देखते हैं 6 के मल्टीपल्स। तो 6 के मल्टीपल्स, 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6, 12, तो ये देखें। अब आप लोगों को समझ आया कि हमने यू सेट को क्यों पहले लिखा। यू सेट को पहले टेबुलर फॉर्म में लिखने का मकसद ये था कि हमें यहाँ इनकी तादाद नहीं पता थी कि हमने इसके एलिमेंट्स कितने लिखने हैं। तो अब यूनिवर्सल सेट को देख के हमें पता चल गया कि हमने सिर्फ 30 तक ही इसके एलिमेंट्स लिखने हैं। अब है हमारे पास सेट बी। सेट बी को भी टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बी उन्होंने क्या दिया था? एक्स सच एज एक्स मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि हमने 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो चलें लिखते हैं 8 के मल्टीपल्स। इसको भी हमने यूनिवर्सल सेट को देखते हुए लिखना है कि यूनिवर्सल सेट 30 तक है, तो हम इनको भी 30 तक ही लिखेंगे। अब देखें, जो है फोर्थ एलिमेंट वो 32 बन रहा है, यानी कि 8 4 32 बन रहा है। तो 32 30 से ग्रेटर है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। हम बस यहीं तक इनको लिखेंगे, यानी कि इसके सेट बी के एलिमेंट्स 3 ही होंगे, 8, 16 एंड 24। तो इससे नेक्स्ट 32 आता है। 32 30 से क्या है? ग्रेटर है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 सोल्व हो गया। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 क्या है? फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो साइन उन्होंने यहाँ पे दिया है, ये इंटरसेक्शन का साइन है। तो इसको मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ कि सोल्व करके देखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरसेक्शन क्या होता है। तो करते हैं हम अपना पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास जो दोनों सेट दिए हैं ना, जैसे ये सेट ए है, सेट बी है, इनके जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स सेम होंगे, हम सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखें ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले देखें ए है, हम लोगों ने ए के एलिमेंट्स लिख लेने। ए के एलिमेंट्स क्या है? 6, 12, 18, 24 एंड 30। तो अब हमने इनके दरमियान क्या अलामत लगानी है? इंटरसेक्शन की अलामत लगानी है। फिर हमने सेट बी के एलिमेंट्स लिख लेना है। तो सेट बी के एलिमेंट्स कौन से हैं? 8, 16 एंड 24।
4। अब हमने देखना है कि इन दोनों सेट में कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेम हैं। तो देखें ज़रा, जो इसमें भी आए और इसमें भी आए। तो इन दोनों सेट में जो सेम एलिमेंट है ना, वो है 24। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आया है, 24 के। हम बाकी एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे, जो सिर्फ सेम है दोनों साइड्स में हम इंटरसेक्शन में उसी को लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या बना, 24 है इंटरसेक्शन बी का। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 क्या है, ड्रा वेन डायग्राम। यानी कि अब हमने इन सेट की क्या ड्रा करनी है, वेन डायग्राम। तो देखें, तो वेन डायग्राम आप लोग कैसे ड्रा करते हैं। इसके लिए पहले आप लोगों ने एक रेक्टेंगल बना लेना है। रेक्टेंगल बनाना है, उसमें आप लोगों ने लिखना है यू सेट, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करा है। अब आपने इसके अंदर दोनों सेट ए एंड सेट बी को क्या करना है, ड्रा करना है। और उनको किस तरह ड्रा करेंगे आप लोग, सर्कल बना के। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि देखना है, देखें ज़रा, यहाँ पे हमने दोनों साइड्स का इंटरसेक्शन लिया ना। तो इंटरसेक्शन जब लिया तो सेम एलिमेंट आ रहा था 24। तो जब भी दो सेट इंटरसेक्ट कर रहे हों, उनमें कोई ना कोई एलिमेंट सेम हो, तो उनकी डायग्राम जब हम बनाते हैं तो वो डायग्राम ऐसे होती है। देखें ज़रा, ये सेट ए को और ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो डायग्राम इस तरह ड्रा होगी, यानी कि वो दोनों सर्कल एक दूसरे में मर्ज होंगे, कुछ हिस्सा उनका, क्योंकि उनमें कुछ एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। तो अब हम देखेंगे जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो सेम आ रहा है, यानी कि दोनों का ये और ये, इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों में सेम है। अब यानी कि दोनों में सेम कौन से एलिमेंट थे, 24 था, तो हम यहाँ पे 24 लिख देंगे। अब इसी तरह इस सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं ए सेट से, और इस सेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं बी सेट से। तो अब हमने ए और बी के जो बाकी एलिमेंट्स हैं ना, जैसे ए के एलिमेंट्स बाकी 24 को निकाल के कितने हैं, 6, 12, 18 और 13, हमने उसको ए में लिख देना है। 6, 12, 18 एंड 30, उसको आपने सेट ए में लिख देना है। इसी तरह अब आपने सेट बी में देखना है 24 को निकाल के, क्योंकि वो हमसे एक दफ़ा लिख चुके हैं। पीछे कितने बचते हैं एलिमेंट, 2 बचते हैं, 8 और 16, उसको आप लोगों ने सेट बी में लिख देना है, 8 और 16। तो देखें ज़रा, यूनिवर्सल सेट में भी यही एलिमेंट्स आ रहे थे, ए और बी वाले दोनों। तो इनको हमने वेन डायग्राम के जरिए भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। लेट यू सेट, हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, एक्स सच एज एक्स इज एन इंटीजर एंड कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 से ग्रेटर है एंड लेस दैन एंड इक्वल टू 155 है। तो ये कहाँ, यानी कि ये इंटीजर्स सेट है। इंटीजर्स आप लोगों को पता है इंटीजर्स में कौन सी वैल्यूज़ आती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें 0 से लेके 150 तक दिए हैं, यानी कि 0 से ग्रेटर जो होंगे वो सिर्फ इसमें पॉजिटिव इंटीजर ही आएंगे और 150 तक हैं। तो दूसरा जो है सेट जी हमारे पास क्या है, एक्स सच एज एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर m है फॉर इंटीजर्स m। एंड अब m की वैल्यू हमें उन्होंने कहाँ से लेके कहाँ तक दे दी है, 0 से लेके 12 तक दे दिया, यानी कि ये भी हमारे पास जो m होगा वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, जो 0 से स्टार्ट होगा 12 तक जाएगा। एंड एच सेट दिया हुआ है, एच सेट क्या है, एक्स सच एज एक्स इज अ स्क्वायर, यानी कि इसमें सारे जितने भी यानी कि हमारे पास काउंटिंग है ना 1 2 3, उन सबके क्या होंगे, स्क्वायर होंगे। तो इसमें देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसका पार्ट 1 क्या है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। तो हमने क्या करना है, जी और एच के एलिमेंट्स को किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। इन दोनों को टेबुलर फॉर्म में लिखने से पहले हम क्या करेंगे, अपने यूनिवर्सल सेट को भी टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो सोल्व करते हैं इसको। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या था, यूनिवर्सल सेट को पढ़ें ज़रा। यूनिवर्सल सेट क्या था, एक्स सच एज एक्स इज एन इंटीजर्स एंड इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, 0 से ग्रेटर थे, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रही हैं, 0 से ग्रेटर 1 ही है, और कहाँ तक जा रहे थे, 150 तक, और 150 से अबव नहीं थे बल्कि 150 से लेस देन है। तो हमने लिखने हैं इक्वल टू एंड लेस देन है। तो हम लोग यूनिवर्सल सेट को लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और कहाँ खत्म हो रहा है, 150 पे खत्म हो रहा है। इसी तरह हमारे पास सेट है जी। तो सेट जी में क्या है, एक्स सच एज एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर m फॉर इंटीजर m, एंड m की वैल्यू कहाँ से लेके है, 0 से लेके है, इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर, एंड फिर क्या है 12 से लेस देन और ग्रेटर है, इक्वल है 12 के भी। तो अब देखते हैं 2 की पावर m की फॉर्म है, 2 की पावर m यहाँ पे हम लिखते हैं। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या थी, 0 से थी, m की वैल्यू हमारे पास 0 से 1 2 3 सो ऑन और 12 तक जा रही थी। तो अब हम इसमें पुट करके देखते हैं, 2 की पावर 0 किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल। इसी तरह 2 की पावर 2 किसके इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल। इसी तरह 2 की पावर 3 किसके इक्वल आ रहा है, 8 के इक्वल आ रहा है। इसी तरह 2 की पावर 4 किसके इक्वल आ रहा है, 2 की पावर 4 आ रहा है इक्वल 16 के इक्वल। 2 की पावर 5 किसके इक्वल आ रहा है, 32 के इक्वल आ रहा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास 2 की पावर 6 किसके इक्वल आ रहा है, 64 के इक्वल आ रहा है। इसी तरह 2 की पावर 7 किसके इक्वल आ रहा है, 128 के इक्वल आ रहा है। फिर नेक्स्ट है 2 की पावर 8, तो वो आ रहा है 156 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर देखें, हम अपने यूनिवर्सल सेट को कंसीडर करते हैं ना, तो यहाँ पर देखें 2 की पावर 8 जब हमने लिया वो 150
6 तक आ रहा है तो यूनिवर्सल सेट से क्या होंगे हैं, ग्रेटर होंगे हैं ये नंबर, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम सिर्फ 2 की पावर 7 तक ही वैल्यूज़ लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लें अपने जी सेट को, तो जी सेट की वैल्यूज़ कहाँ तक आ रही हैं, 1 आ रही है। अब हमने ये वाली वैल्यूज़ लिखनी है, 1 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, फिर उसके बाद 64 है, उसके बाद हमारे पास 128 है। यहाँ पे एक मेंबर हमारे से मिस हो गया 2 की पावर 1 वाला, तो वो भी हम लोग लिख लेंगे 2 की पावर 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, तो यहाँ पे वो भी लिखें 2 के इक्वल। तो अब है हमारे पास एच वाले, तो इसमें सारे वैल्यूज़ का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, यानी कि हर वैल्यू का क्या आएगा, स्क्वायर। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर लेके देख लें। 1 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1 के। 2 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 4 के। इसी तरह 3 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 9 के। फिर हमारे पास है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर किसके आएगा, 16 के। इसी तरह नेक्स्ट है 5 का स्क्वायर 25 के। यानी कि ये मैंने समझाने के लिए आप लोगों को लिख लिया कि अब आपने इस तरह सबके स्क्वायर लिखने हैं। तो एच वाला एलिमेंट हम लोग लिखते हैं, पहले हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद 6 का स्क्वायर आता है 36। इसी तरह 7 का स्क्वायर 49 आता है, फिर 7 के स्क्वायर के बाद आता है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 के इक्वल आता है, 60 फिर 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 के इक्वल आता है, फिर 10 का स्क्वायर 100 के इक्वल आता है, 11 का स्क्वायर 121 के इक्वल आता है, फिर उसके बाद 12 का स्क्वायर 144 के इक्वल आता है। उसके बाद आ गया 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर आता है 169 के इक्वल। तो 169 हमारे पास 150 से ग्रेटर है, यानी कि यूनिवर्सल सेट से अबव जा रहा है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ कहाँ तक लिखेंगे ना, हम लोग 12 के स्क्वायर तक लिखेंगे, यानी कि 144 तक। तो ये हमारे पास तीनों सेट आ गए यू जी एच, किसमें, टेबुलर फॉर्म में। अब हमने जो पार्ट 2 है इसी क्वेश्चन का, वो क्या है, फाइंड जी यूनियन एच, यानी कि हमने सेट जी और सेट एच का क्या है, फाइंड आउट करना है, यूनियन फाइंड आउट करना है। तो पार्ट नंबर 2 को देखते हैं, पार्ट नंबर 2 कैसे सोल्व करेंगे। जी यूनियन एच, यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है कि हमने जो सेट ए और सेट एच, इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं इनको इकट्ठा करके लिख देना है। तो जी यूनियन एच इज इक्वल टू जी सेट लिखें, जी सेट किसके इक्वल है, 1 2 4 8 16 32 64 128। इसी तरह हमारे पास यूनियन एच के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144। तो आपने ये लामत दरमियान में ज़रूर डालनी है, यही लामत आप बताएगी कि आप यूनियन ले रहे हैं कि इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग इकट्ठा करके जब लिखेंगे, तो इसको इकट्ठा करके जब लिखा, तो अब आप लोगों ने देखना है कि जो वैल्यूज़ सेट ई और सेट एच में आ रही हैं ना, सेम सेम, जैसे यहाँ पे ये 1 है और इधर भी 1 है, इसको आप लोगों ने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है, इसको 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, तो इसको एक दफ़ा। फिर 2 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम 2 को क्या करेंगे, लिखेंगे। अब 4 है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 4 को भी सिंगल टाइम। फिर उसके बाद 8 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, 25 आ गया, 32 आ गया, 64 आ गया, ये 36 आ गया, 49 आ गया, 64 दो दफ़ा था, दोनों में था, दो एक दफ़ा लिख लिया, 81 आ गया, 100 आ गया, 128 आ गया, फिर इसी तरह 121 एंड 144। तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे क्या आ गए, इसमें पूरे आ गए। अब हमने लिखना है, देखना है पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3 क्या है, फाइंड जी इंटरसेक्शन एच, यानी कि अब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, आप लोग लिखें जी इंटरसेक्शन एच। उसी तरह आप लोगों ने जी की वैल्यूज़ लिख लेनी है, 1 2 4 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, 128 है, और इंटरसेक्शन की लामत लगाएंगे। तो किसकी वैल्यू लिखनी है, हमने एच की वैल्यू लिखनी है। तो एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 36 49 64 81 100 121 एंड 144। तो इनके इंटरसेक्शन में जी, इंटरसेक्शन यू में, तो इनके इंटरसेक्शन में जो है वो सेम वैल्यूज़ आएंगी, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके थे। तो अब इनमें सेम देखें कौन कौन सी है, 1 है, सेम सेम इसमें 1 है, फिर 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। नेक्स्ट हमारे पास 16 इसमें है, 16 इसमें है, 64 है, इसमें इसमें भी 64 है। तो हम क्या करेंगे, इन चारों वैल्यूज़ को लिख लेंगे, 1 4 16 एंड 64। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्या है, कंसीडर दी सेट्स, यानी कि इसमें हमें सेट दिए हैं पी किसको शो कर रहा है, प्राइम नंबर के सेट को। तो इसमें क्या एक्स सच एज एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। अब उन्होंने बता भी दिया कि पी क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं एंड कहाँ से लेके कहाँ तक है। ये प्राइम नंबर हमारे पास 0 से ग्रेटर है, ये ग्रेटर का साइन है, और इक्वल टू एंड लेस देन से या 20 से। तो नेक्स्ट सेट क्या है, नेक्स्ट सेट क्यू। तो सेट क्यू को भी पढ़ते हैं। सेट क्यू क्या है, एक्स सच एज एक्स इज़ अ डिवाइजर ऑफ 2 10। तो यानी कि इसमें हमने वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो 210 को क्या करेंगे, तकसीम करेंगे पूरा पूरा। तो वो कहाँ से लेके कहाँ तक होने चाहिए, वो होने चाहिए 0 से ग्रेटर एंड लेस दैन 20 एंड इक्वल टू एंड लेस दैन 20। तो फिर हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करना है पी इंटरसेक्शन क्यू एंड पी यूनियन क्यू। तो पहले तो हम इनको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, सोल्व करते हैं। हम सेट पी को लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो सेट पी हमारे पास क्या था, प्राइम नंबर्स एंड कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से ग्रेटर एंड इक्वल टू और लेस दैन 20। तो हम इन प्राइम नंबर्स को लिखते हैं। प्राइम नंबर हमें पता है कौन से नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड हों, पूरे के पूरे, और किसी टेबल पे डिवाइड ना हो। तो देखें ज़रा, 2 है प्राइम नंबर, फिर इसके बाद है 3 प्राइम नंबर, फिर 5 है, नेक्स्ट 7 है, फिर हमारे पास 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। ये हमारे पास क्या आ गए, प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट सेट है सेट क्यू। तो सेट क्यू में क्या है, इज़ आर डिवाइजर ऑफ 2 10 एंड कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 से ग्रेटर होंगे और 20 से लेस दैन एंड 20 के इक्वल होंगे। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, क्यू सेट लिखना है। हमें पता है डिवाइजर क्या होगा, यानी कि 210 को हम लोग तकसीम करें, 2 पे डिवाइड करें तो ज़रा इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 105। पूरा पूरा आ रहा है, डेसिमल में आंसर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है ये इसका क्या है, डिवाइजर है। तो अब हमने क्या करना है, 1 तो हर किसी को डिवाइड करता है, यानी कि 1 पे हर शेयर डिवाइड होती है। 1 2 10 को भी डिवाइड करेगा, हर वैल्यू को डिवाइड करता है। उसके बाद इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर अगर हम 210 को 3 पे तकसीम करें तो वो इसे पूरे का पूरा तकसीम करता है, तो 3 भी इसमें आएगा। उसके बाद अगर हम 210 को 4 पे तकसीम करके देखें तो 4, तो इसको ज़रा 210 पे तकसीम करें तो देखें ज़रा क्या आएगा, 4 5 बार तो 20 आ गया, 20 आ गया ना, तो 1 0, तो 2 ज़ा क्या आ गया, 8 आ गया। फिर इसमें से हम लोगों ने क्या करना है, 2 को नीचे निकाल लगाया और पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया। तो ये किसकी आएगा, 4 5 ज़ा 20 के इक्वल। तो ये आंसर किस में आया है, 52.5 डेसिमल में आया। तो ये 4 इसका डिवाइडर नहीं है, तो इसका मतलब है हम 4 को इधर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है 5 5 भी इसको पूरे का पूरा तकसीम करता है। उससे अगला मेंबर है 6, फिर 7 8। अब 8 में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो फिर डेसिमल में आएगा आंसर, तो 8 भी इसका डिवाइजर नहीं है। उसके बाद 10 भी इसको पूरे का पूरा तकसीम करता है, फिर 14 है, फिर क्या आ गया 15। तो नेक्स्ट जो वैल्यू है वो इसको पूरा पूरा तकसीम नहीं करती, फिर वो 20 से बड़ी हो जाती हैं। तो यहीं तक 15 तक हम लोग इनको क्या करेंगे, लिखेंगे। नंबर 1 क्या है, फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू। तो पार्ट नंबर 1 में इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है हमने इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन, पी इंटरसेक्शन क्यू। तो सेट पी के एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19। अब हमने इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इसी तरह अब हमने सेट क्यू के एलिमेंट्स लिख लेने। सेट क्यू के क्या है, 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इंटरसेक्शन हम जान चुके हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन में जो सेम एलिमेंट्स दोनों में आए, तो हमने दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट्स लिखने हैं। सेम एलिमेंट 2 दोनों में है तो 2 को लिख लिया। नेक्स्ट 3 देखें, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 को भी हमने लिख लिया। अगले में देखें 5 इसमें भी है, 5 को हमने लिख लिया। इसी तरह 7 इसमें है, इसमें भी है 7, तो 7 को हमने लिख लिया। ये देखें यहाँ पे हमने 1 और 6 को नहीं लिखा। अब 1 और 6 को मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये दोनों सेट पी में नहीं थे। तो अब देखें नेक्स्ट 11 इसमें नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। 13 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 19 भी नहीं है। तो अब कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो यहीं तक हमारे ये एलिमेंट्स क्या होंगे, कंप्लीट हो गए इंटरसेक्शन। तो ये इसका क्या गया आंसर। अब हमारे पास है जो इसका पार्ट टू है, फाइंड पी यूनियन क्यू, यानी कि हमने पी और क्यू का क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन। तो पी और क्यू का यूनियन फाइंड आउट कर लेते हैं, पार्ट नंबर 2। तो पी यूनियन क्यू, तो पी यूनियन क्यू किसके इक्वल आएगा, पहले हम लिखेंगे पी की वैल्यूज़ 2 3 5 7 11 13 17 19। अब आपने क्या करना है, यूनियन की लामत डालनी है। अब जगह यहाँ पे थोड़ी है, मैं नीचे लिख लेती हूँ। 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। तो अब आपने क्या करना है, इनका यूनियन। तो यूनियन में आप लोगों को पता है हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को क्या करना होता है, इकट्ठा करके लिखना होता है। लेकिन अगर दोनों सेट्स में सेम ही एलिमेंट मौजूद हो तो उनको सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे। तो चलें इसका यूनियन लिखते हैं। पहला देखें यहाँ पे 1 है इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। अब नेक्स्ट है 2 दोनों सेट्स में है, सेट पी में भी है, सेट क्यू में भी है, तो इसको सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, एक दफ़ा ही लिखेंगे। फिर 3 है, 3 भी दोनों में है, इसको भी हम लोग एक दफ़ा ही लिखेंगे। फिर 5 भी दोनों में है, 5 भी हम लोग क्या करेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे। 6 7 11 10 11 13 14
15, 17 एंड 19। तो ये किसका आंसर आ गया? P यूनियन Q का। अगर आपको क्वेश्चंस की समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। इसी तरह आप पता चलता है कि आप लोगों को क्वेश्चंस की कितनी समझ आई है। तो मज़ीद आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक एंड शेयर करें।